So today we will be starting for graphical representation, हाँ, graphical representation of the data। या हम इसी को ना ग्राफिकल की जगह कई बार पिक्टोरियल भी बोल देते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा, सबसे पहला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है वो हमारा आता है सबसे पहले बार ग्राफ्स, ठीक है, बार ग्राफ। अब देखो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, किस टाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए ड्रॉ किया जाता है, बार ग्राफ को क्यों ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ तुम देखना, जितनी भी चीज़ें मैं तुम लोगों को अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कराऊंगा ना, मोस्ट ऑफ द थिंग यू हैव सीन ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, अगर तुम क्रिकेट मैच देखते हो ना तो वहाँ पे तुम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार वो क्या करते हैं, बॉलर्स का रन रेट की रन रेट ऑफ पर्टिकुलर ओवर कि कितने ओवर में कितने रन दिए उसने, ऐसे बना के दिखा देते हैं, ठीक है। कई बार वो क्या कर देते हैं, इस तरह से स्कोर दो टीम्स का कंपैरिजन कि ये फर्स्ट टीम का है, ये सेकंड का, फिर ये फर्स्ट टीम का, ये सेकंड टीम का, इस तरह से दिखा देते हैं, है ना। हाँ, तो मतलब क्या होता है ना कि ग्राफ्स जो होते हैं ना, अगर तुम लोगों को पर्टिकुलरली एक लाइव एग्जांपल ग्राफ्स को प्रैक्टिकली समझना है ना, तो क्रिकेट मैच में तुम लोग देखो, वहाँ से तुम लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं बार ग्राफ क्या होता है। देखो बार जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, दैट मीन्स वी विल बी मेकिंग डिफरेंट बार्स, हम अलग अलग बार्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक मिनट देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, हम एक स्टूडेंट के मार्क्स लिखते हैं, सपोज हिंदी में उसके मार्क्स आए हैं 30, ठीक है, इंग्लिश में उसके मार्क्स आए हैं 20, ठीक है, मैथ्स में उसके मार्क्स हैं सपोज 25। तो हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का देखो तुम लोगों को अच्छे से पता है, वी ड्रॉ अ वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एंड वी टेक अ एक्स एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। फॉर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वी आर हैविंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देखो तीनों चीज़ें जो हैं डिफरेंटली हैं, ये मतलब कनेक्टेड नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स कहीं से कनेक्टेड हो रहे हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर डिस्क्रीट लेवल पे आ जाते हैं ये, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी लेवल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ग्राफ का कुछ ना कुछ स्केल लेना पड़ता है, सपोज आई एम टेकिंग 5 यूनिट, 5, 10, 15, 20, 25, then 30, 35। नाउ टेक फर्स्ट वी विल बी ड्रॉइंग फॉर हिंदी के लिए कितना जाना है, एक बार ड्रॉ करेंगे एंड इट विल गो अप टू 30 मार्क्स हैं तो 30 तक जाएगा। देन सेकेंड बार वी विल बी टेकिंग फॉर व्हाट, 20 इंग्लिश, सो वी विल, देखो सेम गैप रखना है बेटा एंड सेम विड्थ ऑफ द बार, सेम बार की विड्थ होनी चाहिए और सेम गैप रखना है। सेकेंड वी विल गो टू 20, दिस इज 20, देन थर्ड वी विल गो फॉर 25, सो दिस इज आवर 25, ठीक है। देख लो सेम गैप, सेम सब कुछ है। अब हम क्या करेंगे, इसको कलर कर सकते हैं या फिर इसको शेडिंग कर सकते हैं किसी भी तरह से, लाइक दिस इज दिस वन, ठीक है। देखो अलग अलग बिल्डिंग्स, डिफरेंट बिल्डिंग्स यू विल सी इन अ बार ग्राफ, यू विल सी डिफरेंट बिल्डिंग्स। सारी बिल्डिंग्स जो है अलग अलग बनेंगी, दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है, दे आर नॉट कनेक्टेड, डिफरेंट बिल्डिंग्स बनेगी सारी। सो दैट मीन्स इफ वी आर डूइंग अ बार ग्राफ, वी आर प्रिपेयरिंग अ बार ग्राफ, व्हाट वी टेक डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेम विड्थ के ड्रॉ करते हैं बेटा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक तुमने इस तरह से बना दिया और एक को बिल्कुल ऐसे बना दिया, ये नहीं करना है, ठीक है। सेम विड्थ का ड्रॉ करना है, उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है, उसका नाम लिखना है। फर्स्ट वाले किस सब्जेक्ट के मार्क्स थे, हिंदी, तो यहाँ पे तुम लोग हिंदी लिखोगे। सेकंड वाला क्या था, इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। थर्ड वाला मैथ्स है तो मैथ्स लिखेंगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा डेटा है इस तरह से तुम बार ग्राफ ड्रॉ करोगे। अभी एक चीज़ इसमें क्या मिसिंग है, स्केल ऑफ द ग्राफ, स्केल भी लिखना है। एंड स्केल इज व्हाट वी हैव टेकन 1 यूनिट इक्वल टू हाउ मच, हमने 1 यूनिट को कितना लिया हुआ है यहाँ पे 5 मार्क्स, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स। देख लो मैंने जो ये 0 से लेके यहाँ पे 0 है, 0 टू ये वाला जो फर्स्ट मार्क लगाया है, दैट मीन्स 1 यूनिट, 0 से लेके ये फर्स्ट मार्क
इट इज़ 1 यूनिट एंड 1 यूनिट आई हैव टेकन इक्वल टू 5 मार्क्स. सो दिस इज हाउ यू विल बी ड्रॉइंग अ बार ग्राफ. ऐसे तुम लोगों को बार ग्राफ ड्रॉ करना है व्हेन यू आर गिवन विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज. देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज दी होंगी तुम्हें, अलग अलग चीज़ें दी होंगी, ठीक है, जैसे मार्क्स दे दिए, या कई बार ऐसे होगा कि जो बिलो 14 एज हैं वो कितने लोग हैं, ठीक है, बिलो 14 एज वाले कितने लोग हैं, मान लो 50 पर्सनस आर देयर. देन 14 टू 45 एज वाले कितने लोग हैं, सपोज दीज आर 56 पीपल्स. देन 45 टू 60 कितने हैं, देन देयर आर 70. देन अबव 60 कितने लोग हैं, तो 30, ठीक है, 36 हो गया अबव 60 वाले. तो ऐसे जो केसेज है ना, इन केसेज के लिए हमेशा हम क्या ड्रॉ करेंगे, वी विल बी ड्रॉइंग बार ग्राफ टू शो द डिफरेंट बिल्डिंग्स फॉर एवरी पर्टिकुलर केस. हर एक केस के लिए डिफरेंट बिल्डिंग ड्रॉ हो जाती है. बट इफ़ वी आर गिवन विद कंटिन्यूस डेटा, अब देखो अगर मान लो डेटा इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मैंने ग्रुपिंग किया था ना डेटा का, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा भी था ग्रुपिंग ऑफ डेटा. हमने ग्रुपिंग ऑफ डेटा कैसे किया था, क्लास इंटरवल्स यूज करके. सपोज यू आर गिवन विद क्लास इंटरवल 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40. नाउ सी वन इज रिलेटेड टू अनदर, एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं यहाँ पे. देखो ये 10 अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है 10, देन 40 to 50, ठीक है. उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यू आर गिवन विद सम फ्रीक्वेंसी दैट इज 0 to 10 में सपोज 7 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 में जो है 13 मेंबर्स हैं, 20 to 30 में 18 मेंबर्स हैं, देन 30 to 40 हमारे 6 मेंबर्स हैं, एंड 40 to 50 अगेन 16 मेंबर्स हैं. तो अब यहाँ पे कनेक्टेड चीज़ें आ गई हैं. देखो दिस इज क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल वाला जब हमारा आ गया है, ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला आ गया ये, ठीक है, कंटिन्यूस ग्रुपिंग हमारी, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल. तो इसमें क्या करना है, वी विल बी टेकिंग हिस्टोग्राम. अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हिस्टोग्राम करेंगे. क्योंकि बेटा देखो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे ना, एक चीज़ देखो यहाँ पे, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाला कि 0 to 10 यहाँ पे लिखूँगा, 0 to 10, और फिर 10 to 20 मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसका अलग बिल्डिंग बनाऊँगा और इसका अलग. ऐसा तो नहीं होगा ना. हम लोग क्या करेंगे, 0 to 10 लिखा है, फिर 10 to 20, तो इसका मतलब 10 से 20 वाली बिल्डिंग और 0 से 10 वाली बिल्डिंग क्या होगी, कनेक्टेड होगी. एंड व्हेन दीज टू बिल्डिंग्स यू सी दैट बिल्डिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट मीन्स व्हाट, यू आर ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम. तो तुम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हो. तो देख लो यहाँ पे, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक वही वाई एक्सिस, ठीक है, और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है. देन ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया. अब यहाँ पे एक जगह पे हम क्लास इंटरवल लिखेंगे और एक जगह पे हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे. ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया. अब चेक करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, देन 10, 20, देन 30, ठीक है, देन 40, देन 50, ठीक है. सब सेम गैप पे लिखना है, सेम गैप पे लिखते जाना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितना भी होगा. देन फ्रीक्वेंसीज को देखो, अब मैं 1 से 18 तक नहीं, 2 का गैप ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक है. हमने क्या किया, 2 का गैप ले लिया. नाउ वी विल गो विद 0 to 10. सबसे पहले हम देखो 0 to 10, हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी, 7. सो 0 to 10 आई विल गो ओनली अप टू 7. देख लो ये आ गया 7 पे, ठीक है. 0 to 10 इट इज़ 7. देन 10 to 20, 10 to 20 इट इज़ 13. 10 to 20 पे जाएंगे तो 13 पे, सो 10 to 20 इट इज़ 13, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया. देन 20 to 30 इट इज़ 18, ठीक है. 20 to 30 18 पे जाएंगे तो दिस इज 18, ठीक है. देन 30 to 40 इट्स 6, सो 30 to 40 दिस इज 6, ठीक है. देन 40 to 50 इट्स 16, 40 to 50 इट इज 16. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम, ठीक है. ये हिस्टोग्राम तुमने ड्रॉ कर दिया. अब क्या करो, इसको शेड कर सकते हो तुम लोग, इसको भी ऐसे सारी बिल्डिंग्स को,
ठीक है। इसके ऊपर तुम नंबर लिख सकते हो कि ये 6 तक आया है, ये वाला हमारा 13 तक आया था, ये 18 तक है, ये वाला 6 है अगेन, एंड ये वाला 7 है, ठीक है। उसके बाद स्केल लिखना है, ठीक है, स्केल ऑफ द ग्राफ, ये तो हमेशा लिखना है। तो स्केल तुमने क्या लिया इसमें, 1 यूनिट इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। 1 यूनिट को हमने 2 फ्रीक्वेंसीज को एज्यूम कर लिया। सो यू विल बी राइटिंग द स्केल ऑफ द ग्राफ। ओके, बता देता हूँ जिगजैग लाइन क्यों नहीं आया। देखो यहाँ पे मैंने 0 के बाद 10 लिया, 10 के बाद 20 लिया, 20 के बाद 30 लिया। अब मैं देखो यहाँ पे 0 के बाद आई एम टेकिंग 100, फिर मैं लिया 110, फिर मैंने लिया 120। अब देखो इन सब में कितना गैप आ रहा है, 10-10 का, लेकिन ये 0 के बाद डायरेक्ट कितने पे पहुँच गए हम, 100। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, देख लो गैप चेंज हुआ है ना यहाँ। तो बेटा यहाँ पे जिगजैग लगाते हैं हम। जब हमारा अगर कंटिन्यूअस गैप है तो जिगजैग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर तुम लोग लिख रहे हो, देखो अगर तुम लोग लिख रहे हो 0 to 100, 100 to 200, ठीक है, तो क्यों जिगजैग लगाना है, तब नहीं लगाना है, कंटिन्यूअस गैप इज देयर। बट अगर 0 to 100, 100 to 110, 110 to 120 तो जिगजैग लगाना पड़ेगा। देखो लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि क्लास विड्थ कैसे फाइंड किया जाता है, इट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 10 माइनस 0, तो कितना आया, इट इज़ 10। दिस इज़ द क्लास विड्थ या क्लास साइज भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्लास विड्थ जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा। 20 माइनस 10 करेंगे तो ये 10 आएगा, 30 माइनस 20 10 आएगा। तो क्लास विड्थ क्या होता है, इट इज़ अपर लिमिट माइनस, हाँ क्लास साइज भी इसी को बोला जाता है, हम लोग क्लास साइज या क्लास विड्थ दोनों चीज़ें बोलते हैं। एंड इट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसको। देन एक और चीज़ आती है, इट इज़ क्लास मार्क। ये वो वाले मार्क्स नहीं है कि तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो वाला मार्क्स नहीं है ये, दिस इज क्लास मार्क। ये क्लास मार्क क्या होता है, इट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यू कैन से द मीन ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑल्सो, ऐसे भी बोल सकते हो तुम, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मीन है ये, ठीक है, या एवरेज, एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखो अगर मैं क्लास मार्क फाइंड आउट कर रहा हूँ, इफ आई एम फाइंडिंग द क्लास मार्क, 0 प्लस 10 इट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 5, देन 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाय 2 25, देन नेक्स्ट विल बी 35, देन नेक्स्ट विल बी 45। एक्चुअली क्या होता है ना, इफ़ यू आर फाइंडिंग द क्लास मार्क फॉर द फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट वाले इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया, उसमें 5 ऐड करते चले जाओ, ठीक है, सॉरी 10 जितना क्लास साइज है तुम्हारा, जितना तुम्हारा क्लास साइज है उतना ऐड करते चले जाओ, ठीक है। फर्स्ट वाला तुमने फाइंड आउट किया 0 प्लस 10 अपॉन 2 इट इज़ 5, देन नेक्स्ट वाले में 10 ऐड कर दिया, 15 आया, 25 35 45, ये क्लास मार्क आ गया। अच्छा अब क्लास मार्क फाइंड आउट क्यों किया है, अब हमने क्लास मार्क फाइंड आउट क्यों किया है और इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, वेयर वी विल बी यूजिंग द क्लास मार्क। बेटा इसका यूज हम करेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए। देखो फर्स्ट टाइप क्या था, बार ग्राफ, सेकंड टाइप क्या पढ़ा हमने, हिस्टोग्राम, कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, एक हमने बार ग्राफ पढ़ा, एक हिस्टोग्राम, थर्ड टाइप इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमें क्लास मार्क की ज़रूरत होती है। तुम लोगों ने देख ही लिया क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब चेक करो, अगर मैं ये 0 to 10 है, ग्राफ को देखना यहाँ पे ध्यान से, 0 to 10, ये 0 to 10, इसके बीच में 5 आएगा कहीं, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो 5 पे ना इसके जस्ट ऊपर, 5 के ऊपर जहाँ पे ये आ रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, ठीक है, लगा दिया एक पॉइंट। अब 10 और 20 का क्लास मार्क क्या था, 15, ठीक है। इसके ऊपर भी बिल्कुल इसके मिड में एक पॉइंट लगाते चले जाओ, मिड पॉइंट पे, ठीक है, वो मिड पे ऑटोमेटिकली 15 पे शो करेगा। फिर इसके भी मिड पॉइंट पे लगा दो, ठीक है, ये वाला लगा दिया, फिर इसका भी मिड पॉइंट पे लगाया और इसका भी लगाया। मतलब जहाँ जहाँ क्लास मार्क था हमने उतनी फ्रीक्वेंसीज पे क्या किया, पॉइंट लगाया। अब इसको क्या करो बेटा, रफ हैंड से ज्वाइन कर दो। रफ हैंड का मतलब होता है स्केल यूज नहीं करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए स्केल यूज नहीं करना है। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है कोई बात नहीं, बट नेवर यूज अ स्केल,
स्केल यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर तुम्हारी लाइन सीधी नहीं आ रही है कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे मेरी देखो लाइन सीधी नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन हैंड से ही ड्रॉ करना है। और ये तुम्हारा क्या बन गया, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बाय यूजिंग अ हिस्टोग्राम, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। ये वाला जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने बनाया है ना, ये हिस्टोग्राम को यूज करके बनाया है। पहले मैंने हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स लिए, ये देख लो सारे मिड पॉइंट्स है ना, इनको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, और ये जो लाइन आ गई ये हमारी क्या कहलाएगी फिर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन हम विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, एक बार ये भी चेक कर लो। विदाउट हिस्टोग्राम ड्रॉ करूँगा अब मैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो इस बार मैं ना विदाउट हिस्टोग्राम ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा क्लास मार्क। क्या लिख रहा हूँ, क्लास मार्क। आई विल नॉट राइट क्लास इंटरवल, जैसे हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल लिखा था ना 0 to 10, अब क्लास मार्क। सो आई विल बी राइटिंग 0, देन व्हाट आई विल राइट हियर 5, देन नेक्स्ट 15, 25, देन 35, देन 45, ऑल द क्लास मार्क्स आई एम राइटिंग, जितने भी क्लास मार्क थे वो लिख लिए हैं। देन हियर आई विल बी राइटिंग द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम वही 2 4 6 8 करके 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब देख लो ऑन 5 व्हाट आई विल बी राइटिंग, 5 पे कितना है, क्लास मार्क इज 5, देन फ्रीक्वेंसी इज 7, सो क्लास मार्क इज 5, फ्रीक्वेंसी इज 7, यू विल गेट अ पॉइंट हियर, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। देन 15, क्लास मार्क इज 15, तो फ्रीक्वेंसी 13 है, so you will put at 13, this is your 13, okay। then on 25 you will be putting, 25 पे क्या पुट करेंगे 18, so 25 you will take 18, okay। then 35 you will take 6, so you will take 6, okay। and then 45 you will take 16, on 45 it is 16, ठीक है। अब क्या करना है, विद अ रफ हैंड ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स विद अ रफ हैंड, मीन्स डोंट यूज द स्केल टू मीट द पॉइंट्स लाइक दिस, देन गो फॉर द नेक्स्ट वन, देन दिस वन, ओके। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, ऐसे करना है, समझ गए। तो ये विदाउट स्केल यूज होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्केल। अब ये स्केल क्यों नहीं यूज करना चाहिए, अब देखो इसका रीज़न है ये, एक एग्जांपल लूँगा मैं यहाँ पे, देखो एक हम ना 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए 20, 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए 30, देन 30 to 40 कितने बच्चों के मार्क्स आए, मान लो 10 बच्चों के, ठीक है। अब एक चीज़ देखो इसमें 0 to 10 20 बच्चों के मार्क्स आए हैं, लेकिन हो सकता है उनमें से सारे बच्चों के मार्क्स 7 ही हो या 8 हो। ऐसा हो सकता है कि किसी भी बच्चे का 1 नंबर ना आया हो या किसी का 2 नंबर ना आया हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो, जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, जब मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, क्लास मार्क 0 to कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे 5, देन 5 to 15, क्लास मार्क पता है ना, क्लास मार्क अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पे मैंने ले लिया 10 20 30, अब मैंने 5 पे मार्क लगा दिया 20, ठीक है, ये वाला 15 पे मैंने मार्क्स लगा दिया 30, ठीक है, और 25 पे मैंने लगाया 10, ठीक है। बेटा अगर मैं एक स्ट्रेट हैंड से लूँगा, देखो अगर मैं स्ट्रेट हैंड से मतलब एक लाइन ड्रॉ करूँगा विद यूजिंग अ स्केल, एक रूलर यूज करके, देखो मैंने स्ट्रेट लाइन लिया, तो स्ट्रेट लाइन का क्या मीनिंग है, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग तो ये हो गया ना कि भाई इसका मतलब जिस बच्चे के 10 मार्क्स हैं, इसका मतलब कि 10 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं जो मेरे यहाँ पे मिलेगा, 10 मार्क्स वाले कितने हैं कि 10 मार्क्स वाले तो सर 28 बच्चे हैं। ये तो एग्जैक्ट डाटा पता लग जाएगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। हो सकता है किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए ही ना हो, पूरे टेस्ट में किसी के 10 मार्क्स ना हो, तब भी तो हमारे पास 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे और 30 यहाँ पे रहेंगे ना।
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग करते हैं विद हैंड, हम लोग करते हैं ऐसे ऐसे कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे कोशिश करते हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आने की कोशिश करूँगा, बस ऐसे आना मेरे को स्ट्रेट ही है, ठीक है, आना स्ट्रेट है बट विदाउट अ रूलर। ऐसे नहीं करना है कि कोई बच्चा सर आपने बोला था स्ट्रेट नहीं आना है तो मैं तो ऐसे आऊँगा, बेटा ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फिर ओवर लिमिट हो जाएगा। तुम लोगों को आना स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन कैसे, विदाउट अ रूलर, क्योंकि तुम लोगों के पास एक आइडिया है बस कि सर जो 18 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, अप्रोक्स इतने बच्चों के, एक अप्रोक्सीमेशन, वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते तुम, समझ रहे हो, स्ट्रेट हैंड यूज। हाँ ये अब एक बार और ना क्लास मार्क मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, देख लो फिर से क्लास मार्क कैसे करने हैं। पहले तुम लोगों को कुछ क्लास इंटरवल दिया होगा, लाइक 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, then 12 to 16. This is the class interval. Then you are again given with some frequency, suppose 3, 7, 6, 8. Then you will be finding what? Class mark. तब तुम क्लास मार्क फाइंड आउट करोगे। क्लास मार्क इज व्हाट? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, जो इस साइड में लिखी होती है लेफ्ट साइड लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट। ये अपर लिमिट्स होती हैं, ये लोअर लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 2, देन 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 6, then 8 + 12 it is 10, then 12 + 16 divided by 2 it is how much? 14, correct. So this is the class mark, this is how you will be finding the class mark. Now there is a question, if we are given, अगर हम लोगों को क्लास मार्क दिया गया, suppose we are given with 3, 5, 7, 9, ठीक है, these are the class mark given, and what is the class interval for this class? ये 7 के लिए क्लास इंटरवल क्या होगा, समझो इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। When you are given with class interval, तुम्हारे पास जब क्लास इंटरवल दिया हुआ था, तुमने क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट किया? 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो तुम्हारा क्लास मार्क आया। इसका मतलब क्या है, ये क्लास मार्क दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं 1 to 5, अगर 1 to 5 एक क्लास इंटरवल है, बेटा ध्यान दो, अगर 1 to 5 क्लास इंटरवल है तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? क्लास मार्क इट विल बी 3, 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 आएगा। अगर मेरा 2 to 4 दिया हुआ है तब इसका क्लास मार्क क्या होगा? अगेन 3 होगा। अगर मुझे 3 to नहीं, अगर हाँ 3 to 6 दिया हुआ है, 6 नहीं, 5, 4 नहीं, और नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर मुझे दिया 1.5 to 4.5, इसका क्लास मार्क क्या होगा? 1.5 to 4.5, इसका भी 3 होगा, है ना, क्योंकि देखो ऐड करूंगा 1.5 + 4.5 इट विल बी 6, एंड डिवाइडेड बाय 2 तो 3 आएगा। तो बेटा अब एक चीज़ चेक करो ना, इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, तो हम क्या लें यहाँ पे? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा क्लास इंटरवल जो हमें चाहिए वो कौन से वाला ठीक होगा? ये भी तो सोचना है ना कि हमारा कौन सा आंसर आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, क्लास मार्क में जो गैप होता है, ये क्लास मार्क में कितना गैप है? क्लास मार्क कितना गैप? 4 का। और इसका क्लास साइज क्या है? क्लास साइज ये भी 4 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्लास मार्क में कितना गैप है? 2। तो इसका मतलब क्लास साइज हमारा कितना आएगा? वो भी 2 आएगा। जितना क्लास मार्क में गैप होता है वही तो क्लास साइज होता है, समझ रहे हो? जितना क्लास मार्क में ये गैप है, देख लो 2 से 6, 6 to 10, 10 to 14, 4 4 का गैप है,
इतना ही हमारा 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, देख लो ये भी 4 4 का गैप है, ये भी 4 गैप, ये भी 4 गैप। तो यहाँ पे अगर 3 to 5 2 का गैप है तो क्लास साइज में भी 2 का गैप होना चाहिए ना, समझ रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब अब 1 to 5 में तो 2 का गैप नहीं है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। 2 to 4 में 2 का गैप है, तो ये वाला हो सकता है। लेकिन क्या हम ऐसे गैस करेंगे? गैस वर्क थोड़ी ना चलेगा पेपर में। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि 7 का क्लास इंटरवल क्या होगा? बेटा देखो, जब हम क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं तो क्लास मार्क फाइंड आउट करते हुए हम लेते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगर मेरा क्लास मार्क है 7 इक्वल टू अपर लिमिट आई डोंट नो, लोअर लिमिट आई डोंट नो, डिवाइडेड बाय 2, 7 2 जा 14, 14 इक्वल टू हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इक्वल टू 14। अब मैं एज्यूम करता हूँ, इफ आई एम एज्यूमिंग दैट माई लोअर लिमिट इज x, if my lower limit is x, then what will be my upper limit? It is x plus 2. Why? Because the class size, the difference is 2. So it will be x plus 2. Lower limit is x, that means upper limit is x plus 2 equal to 14. So x plus x, it is 2x equal to 14 minus 2. देख लो 14 minus ये 2, 12, 2 6 जा 12. So x equal to कितना आया? 6. The value of x is 6. That means the class interval that I will be writing here is 6 to 8. 6 to 8 बनेगा। 6 to 8 का क्लास मार्क जो है वो 7 है। देखो एक बार और समझो बेटा, इस एक बार और समझो। मैं यहाँ पे कुछ क्लास मार्क लिखता हूँ, 27, 32, 37, ठीक है, 27, 32, 37 एंड 42, ये मैंने क्लास मार्क लिख लिए। मुझे क्लास इंटरवल चाहिए इसका, दीज आर द क्लास मार्क। आई नीड क्लास इंटरवल फॉर 37। पहले मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एज्यूम करूँगा। लोअर लिमिट x हो गया तो अपर लिमिट कितना होना चाहिए? x प्लस 5। अब तुम सोचोगे ये अपर लिमिट x प्लस 5 क्यों आया? बेटा इसमें गैप देखो ना, कितने कितने का गैप है? 5 5 का। तो क्लास साइज कितना हो गया? क्लास साइज 5 हो गया ना। तो अगर मेरी लोअर लिमिट 0 है तो मेरी अपर लिमिट कितनी आएगी? 5 आएगी ना, क्लास साइज ऐड करके। तो अगर मेरी लोअर लिमिट x है तो अपर लिमिट कितनी आएगी? x प्लस 5। नाउ आई वांट 37 के लिए फाइंड आउट करना है, फॉर दिस 37 क्लास इंटरवल। अब क्लास मार्क अगर 37 है, इट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 37 इंटू 2 74 इक्वल टू अपर लिमिट कितनी है? x प्लस 5, लोअर लिमिट कितनी है? x। सो x प्लस x इट इज़ 2x प्लस 5 इक्वल टू 74। सो 2x विल बी इक्वल टू 69 एंड 2 से डिवाइड किया, 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34.5। सो दैट मीन्स माई लोअर लिमिट इज़ 34.5, upper limit is 39.5. So I will be writing here 34.5 to 39.5. This is the interval. देखो अब एक शॉर्टकट मेथड समझो। यू आर गिवन विद क्लास मार्क, तुम्हारा क्लास मार्क दिया हुआ है, सपोज 14, 17, देन 20, देन 23, ठीक है, ये क्लास मार्क है तुम्हारा। और तुम लोगों को इस 20 के लिए फाइंड आउट करना है इंटरवल फॉर 20। बेटा 20 और 17 को ऐड कर दो, 20 में इससे ऊपर वाले को ऐड करो, कितना आया? 37। 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 2 1 जा, देन 1 7, 2 8 जा 18.5। देन 20 में 23 को ऐड कर दो, 20 प्लस 23 कितना आया? 43 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 2 2 जा 4, 2 1 जा 21.5। तो क्लास इंटरवल हो गया 18.5 टू 21.5, ये हो गया क्लास इंटरवल। दैट्स इट, ये शॉर्टकट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि 14 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसमें क्या करें, नीचे तो है ना, 14 के नीचे वाले को ऐड करो, कितना आएगा? 14 प्लस 17 31 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 15.5। लेकिन ये 15.5 तो अपर लिमिट आ गई। अब इनमें गैप कितने कितने का है बेटा?
तीन तीन का गैप है ना, तो क्लास साइज कितना आएगा, 3 का आएगा ना। हाँ तो 12.5 आ गया, 12.5 to 15.5। और इसका क्लास मार्क तुम फाइंड आउट करके देख लो, तुम्हारा क्लास मार्क जो है 14 आएगा। अब एक और जो नया केस आता है ना, वो ये होता है कि अगर मैंने क्लास इंटरवल दे दिया 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 70, 70 to 90, 90 to 100, क्या ये क्लास इंटरवल रेगुलर जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये फ्रीक्वेंसीज भी दे दी साथ में। तो बेटा अगर हम इसका तो हिस्टोग्राम बनाने जाएंगे तो कुछ बच्चे तो बना भी देंगे, वो तो क्या करेंगे ना कि सर मैं ऐसे ले लूँगा 0, मैं यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये चल क्यों नहीं रहा है। वो लोग क्या करते हैं 0, 10, 20, जैसे सर कि मैं तो नॉर्मल की तरह बनाऊँगा 30 to 40, 0 से 10 वाले 15 है तो मैं 15 पे चला जाऊँगा, देन 10 to 30 वाले हैं तो मैं ऐसे चला जाऊँगा 10 to डायरेक्ट 30। बट क्या ये सही होगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। और वो अलग मेथड क्या होगा, देखो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना इसका, देखो एक चीज़ देखो पहले यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। बेटा जब हम हिस्टोग्राम या बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या ड्रॉ कर रहे होते हैं, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं, करेक्ट। जब हम हिस्टोग्राफ या बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल ही तो ड्रॉ करते हैं। और एक रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी लेंथ, ये लेंथ हो गई, और ये ब्रेड्थ, ठीक है, ये ब्रेड्थ है। लेंथ जो उसका यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लेते हैं, और ब्रेड्थ किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। ब्रेड्थ तो फ्रीक्वेंसी पे है ना, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ऊपर उसका क्या होता चला जाएगा, वो ब्रेड्थ होती चली जाएगी, ठीक है, वाइड हो जाएगा वो, समझ रहे हो ना, लेंथ और ब्रेड्थ। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये वाले जो 15 फ्रीक्वेंसी है ये है 0 से 10, मतलब अगर 0 से 9 के बीच में किसी के मार्क्स आए हैं ना, 0 से 9 तक, तो वो 15 बच्चे हैं इसमें। अगर 10 से लेके 30 तक, यानी कि इसमें 20 का ग्रुप आ गया, एक तरफ तो 10 बच्चों का ग्रुप खड़ा है और एक तरफ 20 बच्चों का, तो डिफरेंस तो है ना। तो इसका मतलब ये तो हाइट ज़्यादा हो रही है। अगर ये ही ग्रुप, देखो इसको ध्यान से समझना, अगर ये ग्रुप 10 to 30 वाला, इस 10 to 30 वाले में वो बच्चे भी हैं जिनके 12 मार्क्स आए हैं, और इसमें वो बच्चे भी हैं जिनके कितने 27 मार्क्स आए हैं, करेक्ट, 10 to 30 वाले ग्रुप में। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसको 10 से लेके 20 और 20 से लेके 30 तक का मैं डिवीज़न करूँगा, मैं तो इसको, ठीक है, 10 से 20 और 20 से 30, तो कुछ बच्चे यहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ पे, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ना, और ग्राफ थोड़ा नीचे तक आएगा ना। जो ये ग्राफ अभी 10 तक जा रहा था, जो ये ऊपर 10 तक जा रहे हैं यहाँ पे, क्या वो नीचे नहीं आएगा थोड़ा? तो इसका मतलब हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द क्लास इंटरवल। ये तो मैं बता देता हूँ, हम ये नहीं कर सकते कि सर 10 to 30 दिया है तो मैं इसको 10 to 20 और 20 to 30 कर लूँगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें इन 10 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं 10 से 20 के बीच में हैं, और कितने ऐसे हैं जिसके 20 से 30 के बीच में? नहीं पता लगेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी को तुम लोग चेंज, ये विड्थ को चेंज कर सकते हो। उसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लो। कैसे करेंगे? जब ऐसा केस आ जाता है ना जिसमें क्लास साइज इज नॉट सेम, हाँ, क्लास साइज जो है नोट्स इक्वल, सब में इक्वल नहीं है, देन व्हाट वी डू, क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। वी विल बी फाइंडिंग विड्थ, एक देखो, वी विल बी फाइंडिंग द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? गिवन फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे सामने फ्रीक्वेंसी दी होगी, यहाँ पे सबका क्लास साइज फाइंड आउट कर लो। सबके लिए क्लास साइज बेटा अलग है, तो सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा। 0 to 10 क्लास साइज कितना है?
10, ठीक है। सबका क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे। 10 to 30 व्हाट इज़ द क्लास साइज 20, 30 to 40 क्लास साइज कितना है 10, 40 to 70 क्लास साइज इज 30, 70 to 90 क्लास साइज इज 20। बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, पता है ना। देन 90 to 100 क्लास साइज इज 10। नाउ लुक फॉर द लोवेस्ट क्लास साइज, सबसे कम क्लास साइज क्या है, लोवेस्ट क्लास साइज दैट इज 10, ठीक है। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ध्यान से देखना है विच वन इज द लोवेस्ट क्लास साइज, इट इज 10। देन यू विल यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, इट इज इक्वल टू frequency, whatever the frequency of a class interval is given, for particular class interval you will look frequency multiply by lowest class width, lowest class size upon the class size of the particular class। जो ये पर्टिकुलर क्लास है ना जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी ली है, इसी का क्लास साइज कितना है, क्लास साइज। अब देखो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ पहले फर्स्ट वाले का, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट क्लास साइज, ये तो सेम ही रहेगा सब में 10 अपॉन इस वाले का क्लास साइज कितना है 10, सो 10 to 10 कैंसिल, इट इज 15। यानी कि फर्स्ट वाले का विड्थ कितना रहेगा, इट विल बी 15। सेकंड का चेक करेंगे, फॉर सेकंड वन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द लोवेस्ट क्लास साइज 10 अपॉन 20, 0 to 0 कैंसिल, 2 5 जा, सो इट इज 5। देन थर्ड वन चेक करो, फ्रीक्वेंसी कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट क्लास साइज 10 एंड व्हाट इज द क्लास साइज फॉर दिस वन, इट इज ऑल्सो 10, सो अगेन इट इज 0 to 0 कैंसिल एंड इट इज 25। देन फोर्थ वन 30 multiply by 10 upon 30, so it will cancel out 10। then 70 to 90 it is 20 multiply by 10 then upon 10 20 sorry 20 to 20 that is 10। then 90 to 100 it is 10, so 10 multiply by 10 and also this one is 10, so 10। this is how you will change the फ्रीक्वेंसीज टू द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करोगे पहले। नाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो अब इजी हो जाएगा। नाउ चेक, हमारा सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेंगे फ्रीक्वेंसीज, सॉरी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे अब तो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर चुके हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल में। सो वी विल स्टार्ट विद 0 देन 5 देन 10 15 20 25 30। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 to 10 20 30 40 50 60 70 देन 80 90 एंड देन लास्ट 100, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट वी विल बी गोइंग 0 to 10, 0 to 10 विड्थ कितना है 15, सो वी विल गो 0 to 10 15 पे जाएंगे। देन नेक्स्ट वेयर वी विल बी गोइंग 10 to 30 कितना जाना है 5, सो 10 to 13 10 to 30 5, देन 30 to 25 30 to 20 sorry 30 to 40 30 to 40 is 25, this is 30 to 40, then 40 to 70 is 10, so 40 to 70 it's 10, then 70 to 90 it's 20, 70 to 90 it's 20। देख रहे हो सबकी विड्थ अलग आ रही है, विड्थ अलग अलग होती जा रही है, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया, वी आर यूजिंग विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो विड्थ फाइंड आउट करनी है कैसे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द लोवेस्ट क्लास साइज अपॉन द क्लास साइज।